हेलो बच्चों, राधे राधे। फिर से यार एक बार हम लोग चिल करने के साथ साथ चिल क्लासेस में। और पता है 24 अप्रैल यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। बच्चों की हालत एकदम खराब हो गई। भैया कुछ नहीं तैयार है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा देखो, मैंने क्लास 12th और क्लास 10th के पूरे इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं, 12th की दोनों बुकों के, फिजिक्स के, फिलहाल तो मैं फिजिक्स के ही डालने जा रहा हूँ 12th के, और 10th के मैथ्स के जो जो क्वेश्चन आने के चांस है विद कॉन्सेप्ट सही, ठीक है, तो सब बताऊंगा एकदम मस्ती के साथ। जिसे कुछ नहीं आता वो भी चैनल पे आके देखे, ठीक है। और समझना, आज मैं मेनली फिजिक्स का कूलाम का नियम बताने आया हूं। पता है, पता ही होगा कूलाम का नियम। अब बहुत लड़कों को ये तक नहीं पता है, क्या बोल रहे हो भैया, ये तो गैस में भी लिखा है अवतार विद्या में कूलाम का नियम, लेकिन बेटा रट नहीं पाओगे। कितना रटोगे कि पूरा हम रट के चले जाएंगे? रट नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कूलाम का नियम ये जो चैप्टर है ये पूरा समझना पड़ेगा। एक सेकंड, फोन आ रहा है। पता है बेटा, रट नहीं पाओगे ये चीज, तो इसे कॉन्सेप्ट समझ लो फिर याद करना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पूरा एकदम, अगर वो बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता कूलाम क्या है, नियम क्या है, तो पहले मैं इससे पहले बेटा थोड़ा सा आवेश के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आवेश का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी आवेश क्या होता है, तो देखो, आवेश मेनली दो टाइप के होते हैं, और आवेश को किससे दिखाया जाता है? क्यू से। मतलब फिजिक्स में कहीं पे भी क्यू लिखा है वो आवेश है। ये देखो, ऐसा क्यू कहीं भी लिखा है फिजिक्स में, वो क्या है? तुम्हारा आवेश, इंग्लिश में चार्ज। पहली बात याद रखना, क्यू मतलब होता है आवेश। इसको किस में नापते हैं? जैसे हम लोग भाई दूध लेने गए तो हम क्या बोलेंगे, भैया दूध लीटर में दे दो। तो ऐसे अगर चार्ज रखा है तो मैं क्या बोलूंगा, 2 लीटर चार्ज रखा है, नहीं ना, 2 कूलाम चार्ज रखा है। मतलब चार्ज को नापने की यूनिट है, मतलब इसका जो एसआई मात्रक है जिसमें नापा जाता है वो होता है कूलाम। लिख देता हूं, एसआई मात्रक। मतलब कूलाम को किसमें नापा जाता है? कूलाम का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। इसका सिंबल है सी, मतलब जहां पे भी तुम्हें सी दिख रहा है चार्ज के आगे, इतना कूलाम, वो इसकी यूनिट है, इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तीसरी बात, आवेश कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक धन आवेश और एक ऋणावेश, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज को मैं लिखता हूं प्लस क्यू, निगेटिव को लिखता हूं माइनस क्यू। इसका मतलब देखो, प्लस लिखा हो चाहे ना लिखा हो, खाली क्यू लिखा है मतलब ये धनात्मक है, और माइनस क्यू लिखा है तो मतलब ये ऋणात्मक है, ऋणावेश है। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझे। अब और बात सुनो आवेश की। बेटा जो प्लस का चार्ज होता है ना, जो धन आवेश, वो बाहर की तरफ ताकत लगाता है। हाँ, ये ताकत लगाते हैं, चार्ज है, चार्ज ताकत लगाता है, फोर्स लगाता है बाहर की तरफ। और जो माइनस वाले होते हैं ना, ये अंदर की तरफ लेते हैं फोर्स। फोर्स तो रहती है, अंदर की तरफ लेते हैं। ये 2 बात भी याद रखना, इसे लिख लो। मतलब कि जो धन आवेश होता है बल हमेशा बाहर की तरफ लगाता है, और जो ये ऋण आवेश होता है ये बल हमेशा अपनी तरफ लेता है, ठीक है। तो यार इसी बात के बाद हमने इतनी बात पढ़ा कि आवेश क्या होता है। आवेश को भैया क्यू से दिखाते हैं, ये लिखा है क्यू, इसको नापा कूलाम में जाता है, मतलब इसका एसआई मात्रक कूलाम है। ये 2 तरह के होते हैं, एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज, मतलब धनावेश ऋणावेश। बस ये बात समझते जाओ, कोई इसकी कॉन्सेप्ट थ्योरी में अभी नहीं घुसना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट थ्योरी वाली बोर्ड एग्जाम के बाद वीडियो आएंगे, उसमें एक एक बात बताऊंगा, चार्ज क्यों फोर्स लगाता है, क्या करता है, वो सब एकदम गहराई से समझ लेंगे। लेकिन अभी तुम बहुत चीजें याद करनी है, 2 बुकें हैं, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू। अब यार एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उनका दिमाग फिर गया। उनने सोचा है फोर्स लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, कितनी लगा रहा है? अगर 2 चार्ज रखे हो, चलो यही तुम इतना लिख लिया, नोट कर लिया, चलो।
अब बात आई, ये कूलाम को पता है क्या लगने लगा कि यार ये जो चार्ज होते हैं ये कितना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। जो चार्ज है, मान लो ये रखा है मेरे पास एक क्यू मतलब धन आवेश, और एक और धन आवेश रखा है। अब ये भी ताकत लगा रहा है, ये भी ताकत लगा रहा है भैया बाहर की तरफ ना, प्लस वाला भी। तो कितनी ताकत लगा रहे हैं? ये कूलाम का दिमाग समझता था, कूलाम का, कि ये क्या हो रहा है, ये कितने चार्ज लगा रहे होंगे आपस में। तो इनको फिर लगा कि यार कुछ करता हूं। उसने बड़ी कड़ी मेहनत के बाद एक अपना फॉर्मूला निकाल डाला और उसने बता डाला कि दोनों आपस में कितना एक दूसरे पे ताकत लगा रहे हैं। बड़े मजे की बात है ये। और वो जो निकाला ना, उसी को बोल दिया कूलाम का नियम। मतलब कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच में, ये प्लस रखा है, ये माइनस रख रहा है, इनके बीच में कितना बल लग रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया, प्लस वाले चार्ज धनावेश बल लगाते हैं और ऋण वाला बल अपनी तरफ लेता है। दोनों के ही अगल बगल बल है, दोनों ही बल लगा रहे हैं। एक लगा रहा है एक ले रहा है, फील्ड तो बनी रही है ना। तो भैया ये एक प्लस का रखा है, एक माइनस का, ये भी कुछ बल लगा रहा होगा, ये भी कुछ ले रहा होगा। तो कितना इनके बीच में बल है? तो दो आवेशों के बीच बल निकालने का जो ज्ञान दिया था, जो समीकरण दिया था, वो किसने दिया था? कूलाम ने। और वो क्या नियम था कूलाम का? देखो, दो आवेशों के बीच बल कैसे निकाला जाता है? F = K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस सूत्र से, इस सूत्र को बोलते हैं कूलाम बल का सूत्र, कूलाम के नियम का सूत्र। बहुत नॉर्मल सी बात है, अभी घबराओ मत, अभी इसके बारे में पहुंचेंगे। मैंने बता दिया कि मतलब कूलाम ने क्या काम किया था कि दो आवेश एक दूसरे पे कितना बल लगा रहे हैं। अगर कहीं रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, बताओ इनके बीच में कितना बल लग रहा है? ये कौन बताएगा? ये फॉर्मूला किसने बात बताई थी? कूलाम ने। ये फॉर्मूला तो याद कर लो, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F = K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बात समझ आई? इतनी ना समझ आ रही हो कमेंट्स में डाल दो, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसने कैसे चीज पता की, कैसे चीज पता लगाया, तो इसका यहां से देखते हैं कुछ चीजें और आगे। कूलाम ने एक चार्ज लिया Q1 और दूसरा एक माना Q2। दो चार्ज लिए, दो आवेश, क्योंकि जानना चाहता था ना इनके बीच में बल कितना लग रहा है। एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच की दूरी मान ली R। ये R कोई भैया तोप नहीं है, ये दूरी मान ली थी उसने। कुछ भी मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, पता तो है नहीं। ये दूरी इनने दे रखी, इसने मान ली किसी भी दूरी पे रखे हो, R दूरी पे रखे हैं। और दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। तो इनके बीच जो बल लगता है, बल, वो पता है इन दोनों के समानुपाती होता है। अब भैया ये क्या बात है, समानुपाती? तो बेटा सुन इस बात को और समझ, क्योंकि समानुपाती सब फिजिक्स में पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। इसको तो बताना ही पड़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरा भी बढ़ रहा है, और अगर कोई चीज घट रही है तो उसके साथ दूसरा भी घट रहा है। वो दोनों घट रहे हैं और दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे के समानुपाती हैं, समान अनुपात में काम हो रहा है। मतलब कि, और समानुपाती का साइन ये है, जैसे मैं बोलता हूं DJ साउंड प्रोपोर्शनल टू डांस। अगर डीजे का साउंड बढ़ाओगे तो लौंडे भी डांस बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे ना भाई, सीधी सीधी। और अगर साउंड घटाओगे तो लड़के भी डांस बढ़ा। मतलब मैं कह सकता हूं कि डीजे वाले जो गाने होते हैं ना, वो प्रोपोर्शनल है लड़कों के, डांस करने वाले लड़कों के। इसी तरह कोई भी चीज मैं अगर ऐसे साइन देता हूं V = I, तो तुम समझ गए कि भैया ये वोल्टेज है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट के क्या है, समानुपाती। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। समझ गए? तो कूलाम ने यही बात बताई। कूलाम ने क्या बात बताई कि अगर इनको बढ़ा दो, ये पहले छोटे छोटे रखे हैं, मान लो ये 2 कूलाम का है, ये 1 कूलाम का है, मान लो इतना इतना चार्ज है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। और बढ़ा दो,
इसको 4 कर दो, इसको 8 कर दो। अब ये बढ़े तो इनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसी तरह अगर ये दोनों बढ़े Q1 Q2 तो इनकी ताकत भी बढ़ेगी। बल समानुपाती है इन दोनों के गुणनफल के। देखो गुणा हुए, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो Q1 Q2 का मतलब बीच में क्या है? गुणा। बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं, ये दोनों गुणे में है। साथ में मैथ्स में गुणा माना जाता है। Q1 Q2 मतलब अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो बल भी बढ़ेगा। ये पहला समीकरण जो कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणा के समानुपाती होता है। पहली बात लिख देता हूं, लिख लो। नहीं तो मैं बोलता हूं, तुम लोग लिखो। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात लिख लिया। अब दूसरी बात उनने क्या देखी? इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर। उनने दूसरी बात ये देखी क्या इनके बीच में दूरी कितनी है? 8। अब मैं दूरी बढ़ाता हूं, दूरी बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब ये बताओ, अब इनके बीच का बल ज्यादा हुआ या कम? भाई मैंने इससे पहले क्या बताया? इन दोनों को बढ़ाने में तो बल बढ़ रहा है, समानुपाती इन दोनों के मल्टीप्लाई के, गुणनफल के। अब मैं दूरी की बात कर रहा हूं। अगर एक आवेश यहां से पहले पास पास थे, ज्यादा तेज ताकत लगा रहे थे, भाई पास पास कोई चीज ज्यादा ताकत लगाएगी। अब दूर चली गई, ताकत कम लग रही है, मतलब दूर जाने पे ताकत कम हो रही है। और वहां पे क्या था? जब किसी चीज के साथ कोई बराबर रेशियो में बढ़ता है घटता है तो समानुपाती होता है, लेकिन यहां तो उल्टा काम हो रहा है। दूरी बढ़ रही है तो बल घट रहा है, मतलब ये समानुपाती नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। समझे? फिजिक्स में व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उसको लिखेंगे साइन यही है। साइन यही है, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती है समानुपाती चीज को, ए समानुपाती है बी के, और ए व्युत्क्रमानुपाती है सी के। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कुछ भी उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तब बटे में लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और इस कंडीशन को कहते हैं समानुपाती। तो ये वाली कंडीशन ये थी, इसके समानुपाती था, और ये वाली कंडीशन ये है, ये नीचे है ये ऊपर है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। सीधी बात है, अगर दूरी बढ़ रही है तो घट रहा है, अगर दूरी घट रही है पास आ जाए तो बल बढ़ जाएगा, पास आवेश ले आओ ये बढ़ जाएगा, मतलब ये कम करने पे ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा करने पे ये कम हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। ये सेकंड इक्वेशन, तो इक्वेशन बन गई। समझ आई बात? दूरी के वर्ग, ये जो दूरी होती है इसके स्क्वायर पे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये दो बात दे दी उसने। अब समीकरण 1 और 2 से मिक्स करके लिख देते हैं, कूलाम बल का डेरिवेशन हो गया नॉर्मल फॉर्म में। समझ रहे हो कितना हलवा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, समझ भी गए होगे। अब ये होता है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण, एफ ए बल समानुपाती है किसके? Q1 Q2 के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ये बात बन गई। वो दो समीकरण में यही तो बात थी। ये देखो, ये देखने से तुम्हें क्या लग रहा है चीज कि इसके सामने मतलब इन दोनों गुणनफल इसके समानुपाती, ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, और ये क्या है? नीचे व्युत्क्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये बात समझ आ गई? अब देखो फिजिक्स का एक नियम, जब जब समानुपाती को तुमको हटाना होगा कभी भी, तो कोई एक नियतांक बढ़ाना होगा। भैया ये नियतांक क्या है? अरे नियतांक मतलब कांस्टेंट मान जो कभी नहीं बदलेगा, कोई मान होता है नियतांक मतलब फिक्स।
वो कभी नहीं चेंज होगा। अगर वो चीज चेंज हो रही है तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, Q1। अब देखो इसको मैं हटाऊं, प्रोपोर्शनल को हटाऊं, समानुपाती वाले साइन को हटाऊं, तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। वो प्रोपोर्शनल क्या बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ रहा है, K, Q1, Q2। समझ रहे हो बेटा, देखो ये नियम है ना फिजिक्स का। अगर जब भी ये तुम्हारा ये वाला साइन हटेगा, कौन सा वाला, ये वाला समानुपाती वाला, तो एक नियतांक बढ़ेगा। नियतांक बढ़ा के और इसके को नाम दे दिया गया कूलाम नियतांक। क्या नाम दे दिया गया, कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट। Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज, मतलब ये पहला आवेश ये दूसरा आवेश, इनके बीच की दूरी r स्क्वायर, इनके बीच की दूरी r स्क्वायर। बस खत्म, ये है तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, सूत्र निकल आया। ठीक है, ये बता दिया, समझ गए। ये कूलाम बल था बेटा, कूलाम का नियम ये था। अब समझ गया ना यार, कुछ तो नहीं था, दो आवेशों के बीच उसने लगने वाला क्या पता किया था, बल, और ये फॉर्मूला निकाल दिया। कैसे निकाला, क्या उसने सोचा, वो मैंने सब समझा दिया। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो तो चलो, पहला पता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, कूलाम के नियम की परिभाषा लिखिए। कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं। कूलाम का नियम क्या था बेटा, उसने क्या बात बताई थी, सूत्र से ही सब निकल आएगा। देखो ये सूत्र था कूलाम नियम का, परिभाषा याद ही नहीं करना, देखना। कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार, अब तुम खुद बोलो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यही बातें लिखनी, यही तो कूलाम का नियम है। अब लड़के याद कैसे कर पाओगे इसे, व्यतक्रमानुपाती समानुपाती, परेशान हो जाओगे, कब समानुपाती है कब अनुक्रमानुपाती है। वही चीज है ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती से साथ बढ़ना। व्यतक्रमानुपाती मतलब एक बढ़े तो एक घटे। तो कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। भाई कहेंगे अनुक्रमानुपाती भी लिखा होता है, डरना मत, वही चीज है। प्रपोर्शनल दिखा के दो कंडीशन दिखा दी गई है, समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती। देखो इसी में छुपी है सब डेफिनेशन। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ये है, इन दोनों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। एक ही, दूसरी बात क्या है, और इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के वर्ग है ना, और दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इनके दूरी के वर्ग के, वर्ग मतलब ये स्क्वायर लगा है जो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खत्म, ये डेफिनेशन है। अब बताओ क्या इस दिक्कत, इतना केवल आता है जितनी मैंने कहानी समझा दी, इतना। इसका सूत्र और बताना है तो वही दोनों समीकरण लिख के कूलाम के अनुसार, अगर आ जाए इसका व्यंजक प्राप्त करो।
सूत्र का निगमन करो। तो क्वेश्चन समझना ही बहुत जरूरी है बेटा। व्यंजक प्राप्त करो, कूलाम के नियम का सूत्र का निगमन करो। तो पूरा सूत्र ही मैंने पहले निगमन कराया। क्या बताया पहले, जो 2 समीकरण लिखवाए हैं उसका प्रूफ ही है कि पहली बात में कूलाम के अनुसार ये था, दोनों आवेशों के बीच समानुपाती होता है, वो लिख दिया। फिर था कि उनके दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, वो लिख दिया। समीकरण 1-2 से उसका फॉर्मूला निकल आया। और ये इसकी क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जहां पे के क्या होता है, कूलाम नियतांक। इसका मान हवा में 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे बता दूंगा। के का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है हवा में, जब चार्ज बताऊंगा आगे। इसका मान याद रखना, 9 गुणे 10 की पावर 9। ये कांस्टेंट है, नंबर है, नियतांक कभी नहीं बदलेगा। 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो इसी में और क्या पूछता है, कभी कभी छोटा सा एक न्यूमेरिकल इस पे। अब आंकिक प्रश्न लड़के डर गए, भैया न्यूमेरिकल वो तो टॉपर्स करते हैं, हम लोग तो रट्टू तो होता है, थ्योरी में काम चला लेंगे। अरे भाई जी, कुछ भी हार्ड ना है, एकदम हलवा है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, सब फिजिक्स बढ़िया सब्जेक्ट है, मस्ती पढ़ो एकदम फील आएगा। ठीक है, अगल बगल की सीन लगने लगेगा, चीजें तुम देखते हो फिजिकल फील होने लगेगी, अरे बाप रे ये फिजिक्स चल रही है, ये नहीं। अब इसमें ऐसे में तुमसे बोलता हूं, एक आवेश दे रखा है 2 कूलाम और एक आवेश दे रखा है 4 कूलाम और इनके बीच की दूरी दी है 2 मीटर। तो बताओ इनके बीच कितना बल लग रहा है। भैया कैसे बता सकते हैं, हमको क्या पता। तो बेटा कूलाम ने यही चीज खोज की थी ना, कूलाम कहे पगला गए थे, इसीलिए ना मुझको खोज के निकालना है इन 2 के बीच बल। और उन्होंने अपना इतना बड़ा नियम भी दे दिया जो हम पहले फॉर्मूला करके आए। तुम्हें पता है जब भी 2 आवेशों के बीच बल पूछे, वैद्युत बल पूछे, कोई भी बल पूछे 2 आवेशों के बीच, तो कौन सा बल लगेगा, कूलाम बल, क्योंकि उसी ने बताया था। तो कूलाम का नियम लगाओ, F = K, और ये दोनों बता K Q1 Q2 बटे R। ठीक है, ये दोनों आवेश हवा में रखे हैं, हवा में है। तो बताएंगे इन एयर, ये दोनों आवेश वायु में रखे हैं, बताएंगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि वायु में के का मान क्या होता है। देखो अब मैं लगाता हूं, निकालता हूं, F = K, के का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है हवा में, हमेशा रखना है अपने से। Q1 मतलब पहला आवेश 2 कूलाम 2 रखा, गुणे इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, इनके तीनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है, मैथ का नियम है, कुछ ना हो गुणा है मतलब बीच में। दूसरा 4, बीच की दूरी 2 मीटर, 2 लिखा 2 का स्क्वायर। ठीक, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 चक्को 8, इसको खोला, 2 को 2 बार खोला 4, F = 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट दिया ऊपर नीचे, 9 दूनी 18 गुणे 10 की पावर 9। इतना बल लग रहा है, समझ रहे हो, इसके बीच में कितना बल लग रहा है, इतना। बड़ी इजीली निकल आया, 2 चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है और बल पूछा है, तो कूलाम का नियम सीधा लगाया, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कट से हो गया। ठीक, चलो दूसरा, अब इस पे आ गया माइक्रो कूलाम, इस पे आ गया माइक्रो कूलाम और बीच की दूरी हो गई 2 सेंटीमीटर। अब भैया माइक्रो क्या है, ये माइक्रो कूलाम क्या है, माइक्रो क्या है, माइक्रो का मतलब बेटा गुणे 10 की पावर -6 करा दो, ये सिंबल है माइक्रो का। माइक्रो का जहां पे भी सिंबल आया वहां मतलब 10 की पावर -6 चढ़ा दो,
तो देखो ये 2 माइक्रो कूलाम है, मतलब ये 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम है। ये 4 माइक्रो कूलाम है, ये मतलब 2 गुणे 10 की पावर माइनस, समझ गया ना। माइक्रो का मतलब पहले कन्वर्ट करना है, ऐसे नहीं न्यूमेरिकल लगाने लगना है। ये कूलाम में बदल लिया। अब 2 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी तो हमेशा मीटर में होती है फिजिक्स में, क्योंकि उसका SI मात्रक मीटर है। तो अब इसको मीटर में कैसे बदलें? तो याद रखो, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो गुणे 10 की पावर माइनस 2 करा दो, गुणे 10 की पावर माइनस 2। चलो मतलब कि मैं इसे बदल लूं मीटर में। सबको अपनी यूनिट में बदल के ही काम करना है। आवेश की SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इन्होंने में क्वेश्चन दे रखा है माइक्रो कूलाम में, पहले माइक्रो को बदलो, पहले उसको लाओ कूलाम में। ये मैंने माइक्रो को बदल दिया, गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, इसको बदल दिया ये, और इनके बीच की दूरी ये। अब बोलते हैं चलो निकालो, तो अब निकालते हैं। क्या कितना है? हवा में हो रहा है सब काम। क्या कितना है? 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 कितना है? ये नहीं, ये लेना है बदल के, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ये कितना है? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6। Q1 Q2 Q1 Q2। आर बीच की दूरी क्या है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इतनी दूरी थी मीटर में, और सूत्र में क्या है? स्क्वायर। चलो अब हल करो, डरो मत, बिल्कुल हल हुआ है, देख लो, समझ भी लो। यहाँ पे 9 दूनी 18, और 18 चक्को 72, गुणा करा लो जो जो नीचे है। उसके बाद ये बचा 10 की पावर 9, और ये माइनस माइनस जुड़ जाती है पावर, क्योंकि सेम आधार है, पावर जुड़ जाती है सेम बेस पे। 6 और 6 12, 10 की पावर माइनस 12। नीचे इस 2 को 2 बार खोल लो, 2 दूनी 4, और इसको मत खोलो, इसका केवल गुणा कराओ, 2 दूनी 4, माइनस का है तो माइनस का 4। इसके बाद क्या कर सकते हैं? यहां देखो, इसके बाद ये स्टेप है, ये 72, ये 9, ये भी 10, ये भी 10, 9 और 12 पावर है, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस। 9 में 12 गए, माइनस है ना, 3, 12 में 9 गए 3। ये साइन किसका लगा है? माइनस का, तुम्हें पता है। बड़े के सब बहुत लगे इसमें। देखो बेटा, इसको बड़े गौर से बता रहा हूँ, सुन लो। बहुत लोगों को आता होगा, सोच रहे होगे सर इतनी सिंपल चीज मत तो, नहीं तुम लोगों के लिए सिंपल है ना भाई, ठीक है ना, हर इंसान के लिए थोड़ा ना सिंपल है। ये कितना था? 9, और ये कितना था? 12। अब इनको घटाया जाता है, प्लस माइनस माइनस। अब ये मत 9 में 12 जाएगा -3, ठीक है। तो ये तो 12 में 9 घटा दो, कितना बचा? 3। बड़ा कौन है? 12। साइन लगा दो, 3 घटा दिया, साइन बड़े के साथ वाला ये लगा दिया। नीचे क्या बचा? 4 गुणे 10 की पावर -4। अब क्या करें? अब देखो, इस वाली पावर को उठाओ, कभी भी अपॉन में, कभी भी हर की जगह, कभी भी बटे के नीचे पावर में चीजें मत रखना, उन्हें ऊपर तुरंत ले आना है। रूल होता है, अगर इसको तुम ऊपर लाओगे, चलो मैं लाता हूँ 10 की पावर को ऊपर, 10 की पावर 4 है, ऊपर लाता हूँ, माइनस से क्या हो जाएगी? प्लस। और जो ऊपर से कोई नीचे चीज आएगी वो माइनस से प्लस। अपना साइन चेंज करते हैं ऊपर नीचे जाने पे, जो भी होगा उल्टा हो जाएगा। नीचे बचा 4, चलो 72 गुणे ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 गए 1, 10 की पावर 1, बड़े के साथ प्लस तो प्लस। नीचे क्या बचा? 4, 4 और 72 कट रहा है, काट लो, भाग दे दो, नहीं पता तो देखो ऐसे काट लिया जाता है। 4 एक कम, 4 बचे 3, 8 चौक 32, कटा, कितने बार? 18। आंसर आया 18 गुणे 10 की पावर 1। पावर बेटा 1 नहीं लिखी जाती है, ये 10 ही होता है वो। 18 दहम 180, बल आ गया 180। अब इसका मात्रक निकालेंगे, वो भी रखेंगे, वो अलग बात है। इतना जानो कैसे लग रहे हैं, नॉर्मल है ना? और देखिए कुछ या इतने में? चलो बेटा इतना पहले पढ़ो जितनी मैंने बात बताई, ठीक है। अभी दूसरा वीडियो आ रहा है सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक। चलो 2 न्यूमेरिकल सीखो, मैं बड़े बड़े ले आऊंगा, सब समझा दूंगा। अब बिल्कुल कूल होके, कोई कोई बिल्कुल टेंशन ना ले बोर्ड एग्जाम की यार, चिल होके। पता है पढ़ाई से ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बेटा बहुत मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। बोर्ड एग्जाम वाले सभी स्टूडेंट एकदम चिल रहो,
हाँ दब के पढ़ो, पढ़ने का मतलब ये नहीं पागलों की तरह मेरा ये भी नहीं कंप्लीट, हे भगवान मैं क्या करूं, किस कोचिंग चले जाऊं, कहां पे क्या कर लूं, हड़बड़ाए तो खत्म। सुकून से बैठो, पूरा तो पढ़ नहीं पाओगे, दो बुके की शुरू से उठाओ, एक एक यूनिट तगड़े से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मस्त लो, उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझो। कमेंट्स कर दो सर मुझको एक टॉपिक पढ़ना है तुम्हें, हाँ बहुत और पढ़ने ये पढ़ना, मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन डोंट डिप्रेस्ड बिल्कुल भी, सब चिल्ले, और रिश्तेदारों से कतई ना डरो। बहुत बड़ा झाम होगा ना, मेरे मौसी के लड़के के इतने परसेंट आए तो मेरे रिश्तेदार ये बोलेंगे वो बोलेंगे, हे भगवान क्या होगा, मोहल्ला क्या सोचेगा, मैं 4-4 कोचिंग जाता था, ये करता था वो, कुछ मत सोचो, ना फर्जी है, केवल अपनी पढ़ाई में मस्त होके धीरे धीरे क्लियर करते जाओ। अभी 1-1.5-2 महीने हैं, सब बढ़िया से हो जाएगा। डिप्रेस लेके रहोगे कुछ तैयार नहीं होगा, फालतू में टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, तो भी चलते हैं बेटा, फिर से राधे राधे, बाय।